नमस्कार। जय हिंद। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में मैं दिनेश आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये चैप्टर का शुरुआत और चैप्टर का एंड कुछ इस तरह से होता है, मालूम ही नहीं चलता है शुरुआत कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे हो गया। क्यों? ये एक तरह का क्लोज लूप में घूमते रहता है। ये चैप्टर क्लोज लूप में घूमते रहता है। सही पकड़ा आपने ना। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर किस तरह से, ये सब को मैं एक छोटा सा स्टोरी से रिलेट करूंगा आप सभी को। हालांकि स्टोरी तो ढेर सारा एजम्पशन है, क्या क्या है, नंबर सिस्टम का विस्तार रूप कैसे हुआ, और ये सब पढ़ाना और बताना चालू करूं तो फिर ये नंबर सिस्टम और ये जो हम मुहिम स्टार्ट की है, मुहिम ना, नंबर सिस्टम का एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाने का, फिर वो पीछे रह जाएगा। इसलिए अपना स्टोरी हम साइड में, हालांकि मैं जरूरत पड़े तो बताते रहूंगा। नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत ढेर सारी स्टोरी है। बहुत एक 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 तो स्टोरी फेमस है जो आपको बताना ही है, हालांकि आपको मालूम हो या ना हो। एक स्टोरी बहुत फेमस है, वो रेशनल और इरेशनल के ऊपर। पैथागोरस पैथागोरस उनका एक स्टूडेंट हुआ करते थे, हिपाकस। उनको नदी में कहीं जा रहे थे तो उनको फेंकवा दिए थे, नदी चलता हुआ बोट से फेंकवा दिए थे। क्यों? कुछ तो वजह रही होगी। उनका एक सीक्रेट था, वो लीक कर दिए थे ना। इरेशनल नंबर हम जो आसानी से, ये जो रूट टू रिप्रेजेंट एग्जाम में भी आ जाता है, रिप्रेजेंट टू रूट टू ऑन द नंबर लाइन, ये इतना आसान है नहीं। इतना वर्षों लग गया था, वर्षों लग गया था ना। स्टोरी तो आते रहेगा ना। देखा जाए तो एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारा सिस्टम है। होल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर, मैं आगे भी लिखूंगा, अभी इतना ही रहने देता हूँ। इंटीजर, अगर हम अपना भी जो भी नर्सरी या जो भी बचपन से एक स्टोरी रिलेट करें तो कुछ इस तरह से होगा। जब हम लोग बचपन में छोटा हुआ करते थे ना, बचपन में तो सब छोटा होता है, ये क्या लॉजिकल बात। बचपन में जब छोटा हुआ करते थे, बचपन में जब भी जन्मदिन या बर्थडे या कोई फेस्टिवल आता था, वो क्लॉथ्स यानी कपड़ा हम लोग का बिना मांगे मिल जाता था ना। बउआ है, छोटा सा बउआ है, उसको बिना मांगे हुए एकदम ड्रेस मिला गया, वो खुश है। नहीं भी दो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है, शुभ बात है। और कोई फेस्टिवल हुआ या शादी हुआ किसी का ना, बउआ का मौसी का शादी हुआ, नहीं नहीं, किसी का मौसा का शादी, मौसा का नहीं, मामू का शादी या किसी का भी शादी हो, उसमें उसको बिना मांगे हुए कपड़ा मिल जाता था। लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा कैसे, जैसे ही ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, नहीं, इसको लगा नहीं, हमको नया कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए? नया कपड़ा चाहिए। नया कपड़ा चाहिए, ये तो सही है। जैसे ही ये क्लास क्लास 3 में गया, बोला नहीं, न्यू के साथ साथ हमको क्या चाहिए? कलर भी चाहिए। ये क्या, ये बच्चा में सेंस काम कर रहा है। नहीं, हमको क्लास में भी इम्प्रेस इम्प्रेस करना है या होना। 4 क्लास में जैसे ही गया, कपड़ा तो न्यू चाहिए ही चाहिए, कलर भी चाहिए और ब्रांड भी चाहिए। ब्रांड, बच्चे को देख रहे हो बाबू साहब, जैसे ही अब क्लास 10th में पहुंचे, क्लास 9th में पहुंचे, इनको क्या? डायरेक्ट मनी, डायरेक्ट मनी। क्या आपसे पूछूं, क्या क्लास 4 में उसे न्यू कपड़ा मिल रही थी? बिल्कुल मिल रही थी, न्यू क्लॉथ तो मिल रही है, साथ में क्या है? ब्रांड है कि नहीं। और एक था बेबी क्लास, बेबी क्लास में उसे क्या चाहिए? हाँ, न्यू कपड़ा दे दो, ना दो दे दो, नहीं तो भी खुश, नहीं दो तो भी खुश ना? उसी तरह हमारा नेचुरल नंबर हुआ। नेचुरल नंबर ये प्रकृति के द्वारा दिया गया था, इसमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। 1 2 3 4 ऐसा रिसर्च में भी देखे, रिसर्च नहीं, एक जमींदार हुआ करते थे ग्रीक में ना। वो जमींदार, वहां लोग का जमींदार अलग होता था, यहाँ कॉमन लैंग्वेज बोल देते हैं जमींदार। वो क्या किए, उनको ना पक्षियों का शिकार करने का बहुत बड़ा शौक था, बहुत शौक, छोटा हो या बड़ा, ख्वाब छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये पक्षियों का शिकार किया करते थे। एक दिन इनका जो चेक पोस्ट रहता है, चेक पोस्ट ऐसे करके, जो एम्पायर जैसे ये किंगडम हुआ, जो भी राज्य हुआ,
कि ऐसे करके चेक पोस्ट या उसको कुछ बोल सकते हैं चेक चेक टावर के ऊपर एक घोंसला था कौवा का तो ई का गए अंदर में छुप गए। अच्छा फिर तो वापस आएगा तो यही निशाना बना के मार दिया जाएगा तो कौवा भाग गया और यहाँ पे खड़ा होके देख रहा था आ ही नहीं रहा था फिर शाम तक वापस आ गया। ये सोचे ऐसा क्या है फिर अगले दिन 2 आदमी से गए फिर अगले दिन 2 आदमी से गए और ई फिर 2 आदमी से अब फिर एक को बोले तुम जाओ ऐसे कौवा पूछेगा का तो नहीं चला गया लेकिन कौवा तो कौवा है बोला नहीं गया है 2 गो एक आया इसका मतलब एक वो अभी भी बचा हुआ है। फिर निराश हो गए बोले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये क्या उसके बाद 3 लोग से गए कौवा काउंट कर रहा था सोच रही 3 लोग से गया 1 2 3 तो ई क्या बोले ई का बोले जमींदार अच्छा तुम जाओ और खुद रह गए बोले अब तक कौवा आएगा लेकिन कौवा नहीं आया मतलब नंबर सिस्टम कौवा को भी आता था ऐसा माना गया माना क्या दिख तो गया साफ साफ है कि नहीं। इसीलिए ये तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 जैसे ही 4 लोग गए इसमें कौवा फंस गया कौवा को 3 तक ही गिनती आता था उसके बाद तो कौवा स्वाहा। क्या गजब का कहानी है अरे कहानी ढेर सारा है बताना शुरू करे फिर तो परेशान हो जाओगे। कहानी से भला कौन परेशान होता है ना। तो ये सब स्टोरी साइड में रखते हैं जैसे जैसे हमारा नीड हुआ ना जैसे जैसे क्लास ऊपर गया वैसे वैसे हमारा न्यू क्लॉथ्स के साथ साथ क्या चाहिए मनी चाहिए ब्रांड चाहिए सारा चीज चाहिए ना। तो ये सब चीज तो आते रहेगा बहुत सारा स्टोरी है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना चैप्टर इंट्रोडक्शन मेरा इंट्रोडक्शन हो गया ना मेरा इंट्रोडक्शन फिर कभी रहेगा और आप लोग का इंट्रोडक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इच्छा हो तो नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं ना। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर किस कौन सा स्टूडेंट लोग पढ़ सकते हैं ना वो क्लास 9th हो या 10th हो ना 10th अभी जो एग्जाम में हो वो भी पढ़ सकते हैं क्यों आगे कहीं ना कहीं रेशनल और इरेशनल का बहुत बड़ा खेल है रेशनल और इरेशनल का बहुत बड़ा खेल है समझिए। ये चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 प्री रिक्विजिट पहले से आना चाहिए पहले से 2 चीज आना चाहिए वो कौन सी 2 चीज आनी चाहिए फर्स्ट तो आपको आनी चाहिए हाउ मेनी डिजिट डिजिट कितना होता है डिजिट वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाउ मेनी डिजिट 9 जो छोड़ कर जाओगे बड़ी पछताओगे 0 कौन बोलेगा देयर आर 10 डिजिट। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया इसका मतलब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ने के हकदार हैं ना आपका हक कोई छीन नहीं सकता ना एक्सेप्ट 1 पीपल। तो एक्सेप्ट कौन सा पीपल है वो आप समझिए और हमें भी बता दीजिए। देखिए एनसीईआरटी का एक खास बात रहता है ये जब भी कहता है इन योर अर्लियर क्लासेस मैं यहाँ बताऊंगा आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो कैसे करनी है। ये देखा जाता है स्टूडेंट लोग एनसीईआरटी बुक को साइड में रख देते हैं पतली सा किताब है इसको क्या पढ़े लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ईगो साइड में और एनसीईआरटी किताब को लाइन बाय लाइन फॉलो करने का कोशिश कीजिए। आपको पता नहीं ये आप 2 लाइन तो पढ़ लेते हैं लेकिन जैसे ये लाइन हुआ आपको बताते हैं जैसे ये लाइन हुआ नंबर लाइन और ये लाइन आप 2 लाइन भले पढ़ लीजिए एनसीईआरटी का लेकिन ये 2 लाइन के बीच में जो बाबू गैप है ना ये बहुत बड़ा गैप है। कहने का मतलब आपको लाइन बाय लाइन समझना और समझाने वाले पूरा में एकदम दम होना चाहिए तभी आप समझ सकिएगा ऐसे नहीं तो रीडिंग डाल रहे हैं तब तो हो गया ना। जिस तरह से चावल में छोंक लगता है हींग का अच्छा लगता है ना दाल में तो जीरा का ना बैचलर लोग क्या बताएं चावल में हींग का दाल में जीरा ये जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ी और ये दोनों का जो गैप है ना इसमें भी एनसीईआरटी में बहुत सारा बात लिखा जाता है मेरा उद्देश्य वही है सो आपको ये मीनिंग समझाया जाए ना। आखिर कब तक यूट्यूब पे डिपेंड रहोगे वो जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 1। हम तो देख के दंग रह गए, इस तरह से भी वीडियो बनाया जा सकता है। इसको टॉपिक इस तरह से बता दो बेचारा परेशान ना हो। ऐसे पूछ दो पाई रेशनल है या इरेशनल, बोल देगा रेशनल। अगर इरेशनल बोल दिया फिर उससे पूछ दो पाई बाई 2 क्या है, उसमें भी बेचारा फंस जाएगा ना। क्या ही करे। अभी से बोल दो पाई पाई को 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बदतमीजी है, इसको कौन मल्टीप्लाई करता है। ये छोड़ो ये छोड़ो। पाई को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। इस सब में भी बच्चा फंस जाता है, इस सब में भी बच्चा फंस जाता है ना, क्योंकि उसको रेशनल इरेशनल का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान है लेकिन उस तरह से बताया नहीं गया जिस तरह से बताना चाहिए। हालांकि ये सब बात होते रहेगा, मैं फ्लो में आगे निकल जाता हूँ, मैं अपने काम पे आता हूँ, आप लोग वापस आइए। इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट नंबर लाइन। आप लोग सोच रहे हो कम से कम इसका तो आंसर बता दीजिए। इसका आंसर बताया जाएगा, इसका आंसर बताया जाएगा। जब आपसी प्रेम हो, सहयोग हो ना, तो वो सब भी वादे निभा दिए जाते हैं जो कभी किया ही नहीं जाता। अगर मेरा आपका साथ बना रहा तो क्यों नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा ना। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन के पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। ये नंबर लाइन क्या होता है, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है यहाँ, देखिए किस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, जीरो सेंटर में। ऐसा माना गया है मिडिल में जीरो रख दो, राइट साइड में 1 2 और यहाँ -1 -2। ऐसा एजम्पशन लेके चला है। अब पूछ, अब तुम में से कोई सोच रहे होगे, तुम में से क्या सोच रहे होगे, ऐसा क्यों नहीं है। जीरो यहाँ लिख दे, हम 1 इधर लिख दे, 2 इधर लिख दे, 3 इधर लिख दे, -1 इधर लिख दे। इसका कोई बाबू मेरे पास जवाब नहीं। तुम बोलोगे रणवीर दीपिका से शादी क्यों की, आलिया से क्यों नहीं किया, ये सब कोई रीजन है। ये सब क्या रीजन होगा, कुछ नहीं। ये ऐसा एजम्पशन माना गया ना। मैं वो सारे क्वेश्चंस डाउट बता दूंगा जो एक नॉर्मली स्टूडेंट को आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है दो चार लोगों के बीच में चुप है ना। कभी फूफा जी टहलते उलते घर पे आ गए, पूछ दिए पाई रेशनल है या इरेशनल, बता तो दियो। जैसे ही बता दियो पूछ देंगे पाई बाई 2 क्या है कि नहीं। ऐसा एजम्पशन माना गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, ये कौन सा नंबर का बात किया जा रहा है, कौन सा नंबर, मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर की बात नहीं। नंबर सुनते ही हम लोग के बीच में मोबाइल नंबर नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, कौन सा नंबर, वो नंबर कोई भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो छोड़िए उसको, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर आपका हो सकता है, कोई भी नंबर। फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन 1/4 1/√। यहाँ इरेशनल वाला भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आएगा। What is number line? Representation of number on a line is called number line. बात पे ध्यान दीजिए। Representation of a number on a line is called number line. लाइन का क्या खासियत है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, आगे पीछे दोनों। आप इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दिया जाएगा थोड़ा देर में। जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप इमेजिन कीजिए, आंखें बंद कीजिए। Just imagine you start from zero and go on walking along this number line. इस number line पे अब आपको चलना है। देख रहे हैं जुत्ती का नोक यहाँ पे जीरो। एकदम खुश कितना है, इसको देखो, थोड़ा देर में रो देगी, ये थोड़ा देर में रो देगी, आप देखते रहिएगा कैसे रो देगी। देखिए ना। Imagine you start from zero and go on walking on the number line in the positive direction. देखिए डायरेक्शन दो तरह का, मैथमेटिकली दो तरह का डायरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बात समझ में आएगा। कार्टेशियन डायरेक्शन आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना। मैथमेटिक्स में अगर बोले तो डायरेक्शन दो तरह का, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन ना। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया, जैसे यहाँ कैसे इस साइड में ना, राइट साइड में आपके कॉपी के राइट साइड में पॉजिटिव लिया गया है ना। जैसे यहाँ देख रहे हैं 0 है 1 है, ये +2 है +3 है +1 है। हालांकि प्लस को नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं। और ये अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं।
जहां तक तेरी निगाहें जा रही है, एज फार एज योर आईज यू सी देयर आर नंबर्स नंबर्स नंबर्स। पैसा ही पैसा ही पैसा नहीं है वो, क्या हेरा फेरी वाला चल रहा है 21 दिन में पैसा डबल? नहीं नहीं, वो स्कीम नहीं है। जहां तक तेरी निगाहें जा रही है वहां तक क्या है, नंबर 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 ही है ना। अब ये रो देगी, अभी तो एकदम स्टार्ट तो कर दी है चलना ना, टक कैसे चल रही है अभी, ऐसे ये ऐसे टक, फिर यहाँ टक, ऐसे ऐसे ना गजब। जहां जहां पे पैर जाएगा वो नंबर ही नंबर है ना। नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द, हाँ परेशानी तो यहाँ हो गया कि लड़की को बोला गया हाँ 0 से स्टार्ट करो चलना, बोली कोई बात नहीं, 1 2 3 4, बोली चलने से कुछ नहीं होगा, अब एक झोला पकड़ो, क्या पकड़ो, झोला। हाँ हाँ हाँ, कहा यहाँ लिखा हुआ गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम, एक बैग तैयार रखिए जिसमें नंबर को आपको स्टोर करना है। बोली हाँ नंबर को स्टोर करना है, बोली हाँ वो कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग बच्चा में खूब पढ़े ये वाला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को लिख देते काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन ये कहाँ तक सही है हमें अभी बताते हैं। काउंटिंग CAUNTING, काउंटिंग CAUNTING, काउंटिंग नंबर, नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये कैसा है, ये कैसा क्वेश्चन है? और इस डिफिनेशन तो हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन 2-3 जगह ये डिफिनेशन फेल कर जाता है। कैसे? हाँ बिल्कुल फेल कर जाता है ना। गाड़ी, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीड जिस पे मीटर लिखा था उस पे क्या 0 0 रहता है कि नहीं, 0 0 रहता है, उस पे तो काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट हुआ है कि नहीं। हम्म? इसका ये मतलब ये डिफिनेशन फेल है। समटाइम्स काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 बट इन मैक्सिमम केस काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। क्यों? अगर हम मान ले, अगर बताते हैं यहाँ पे 2-3 लोग ना ऐसे करके बैठा, पोजीशन गड़बड़ा जाता है, इसी पोजीशन गड़बड़ा जाता है। जैसे ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये अब इसको बोल दे ये 0 पोजीशन पे हो, तुम 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, 2 3 पोजीशन पे, ये क्या बात हुआ? बिल्कुल नहीं बात हुआ। ये बोलेगा आपका पोजीशन कितना हुआ, ये क्या बोले 2, नहीं नहीं नहीं, इसको देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हो ना। ये मतलब थोड़ा अनसिस्टमेटिक लगता है, इसलिए काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट किया जाता है इन जनरल। बट समटाइम्स आपसे अगर पूछ दे क्या ऐसा पॉसिबल है जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगा, बोलोगे हाँ, कैसे नहीं। रेस होता है उस समय भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, रेस का टाइम 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं। बच्चा का एज वो छोड़िए, बहुत ढेर सारा है। अब यही एक एग्जांपल रखिए आपका, एक स्पीडोमीटर वाला, एक रेस वाला ना। क्या तैयार होगा? You might begin with picking up only natural number like 1 2 3 and so on. You know that this list goes on ever. Why is this true? So now your bag contain infinitely many natural number. Infinitely many natural number का क्या मतलब? इनफाइनाइटली, देखिए इनफाइनाइट का एक सिंबल है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट इज जस्ट लाइक इमेजिनेटरी सिंबल। अगर आपको बोल दे 1 + 1 कितना 2 है कि नहीं, 2 + 2 कितना 4, इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव कितना, आप टू इंफिनिटिव इसको नहीं बोल सकते हो, डोंट से। इंफिनिटिव ये आपकी सोच है, इमेज, इंफिनिटिव जस्ट अ सिंबल, इसीलिए इसको ऐड नहीं कर सकते। ये सब ऐड आएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते रहिए तभी तो आपका साथ बना रहेगा, नहीं तो आप छोड़ के भाग जाइए, है ना। टूटा हुआ ट्रस्ट और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसलिए हम आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते ना। अब जिस उम्मीद से आए हो कुछ नया सीखने को, वो चीज तो सिखाया जाए ना। तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये बोलिए हाँ नेचुरल नंबर को एन से, ये क्या एन कैपिटल एन है, ये आप एन लिख के मोटा कर दीजिए,
ये नेचुरल, ऐसे नहीं नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n, ये लिखना गलत है। आप जब भी नेचुरल नंबर का डिनोट या सिंबल लिखिए तो n लिखिए ऐसे, या तो इस पे एक डबल लाइनिंग कर दीजिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई हम बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर का स्पेलिंग क्या n से शुरू हो रहा है, इसको कैसे, ऐसे 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 कर दीजिए, या ऐसे ऐसे मोटा कर दीजिए अक्षर, ये नेचुरल नंबर हो ना। ये लाइनिंग मोटा नहीं कर सकते, जल्दीबाजी में लिखने के लिए ऐसे कर है ना। जैसे ही ये नेचुरल नंबर लिखा जा रहा होगा, मैं एक आपको फैक्ट अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ना, बोला क्या 6 के पीछे, सॉरी 7 के पीछे 6, 6 के पीछे 5, इसी तरह 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1, 1 के पीछे कौन सा, हाँ 1 पीछे बोला, हम क्या बोले, हाँ 1 के पीछे क्या 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 ना, नहीं समझना है ना, नहीं समझ। मान लीजिए बैग है, ये छोटा सा बैग है ना, इसमें कुछ एप्पल रखा हुआ है जो भी, या बॉल रखा हुआ, बॉल रखा हुआ, 5 बॉल है, 5 बॉल है, 5 बॉल है, बात समझ में, 5 बॉल है। इसमें से आप 3 निकाल लीजिए, कितना, 2 बचेगा, 2 निकाल लीजिए, 3 बचेगा, 4 निकाल लीजिए, 1 बचेगा, पांचों का 5 निकाल लीजिए, कितना, एम्प्टी। तो एम्प्टी को ही एम्प्टी लिखा गया, झोला बना के उसको खाली छोड़ दिया गया, क्या हुआ, एम्प्टी, है कि नहीं। जैसे जैसे हम ह्यूमन को नीड हुआ, वैसे वैसे नंबर सिस्टम का विस्तृत रूप आया ही आया ना। एक फैक्ट आप ये बता सकते हो, 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1, 1 के पीछे क्या 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 क्या, खाली हो गया, तो खाली हो गया तो खाली वाला एक डिब्बा बना के 0 रख दीजिए, है कि नहीं। नाउ टर्न, उसको बोला वापस जाओ बैक एंड पिक अप 0, अब 0 उठा के झोला में रख लो। ये जो झोला बनाई थी, ई का की झोला बना के अब बंद कर दे, बोले नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार। बोला जाओ पीछे और ये नंबर लाइन पे जो 0 था स्टार्टिंग, उसको रख दो, तो ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, होल नंबर। होल का मतलब होता है पूर्ण। अब ये संख्या पूरा बन गया ना, 7 8 9। अब इसका यूज करके आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो, कोई भी, इसलिए इसको बोला गया होल नंबर। होल मतलब पूर्ण संख्या। इस संख्या का यूज करके आप कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हो। हाँ मोबाइल नंबर नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, कहने का मतलब कुछ भी लिख सकते हो, अरे डिजिट वाला कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ये लिख सकते हो आप, कुछ भी मतलब जो सोचे वो भी लिख सकते हो, जैसे क्या 1 4 3, ये भी लिख सकते हो। लीजेंड लोग समझ गए 1 4 3, मतलब मैथ्स का इंपोर्टेंस है, मैथ का इंपोर्टेंस है। चलते हैं झूला लेके आवे, ये पूछ रही है झोला बंद करे या कुछ और करे, नहीं। नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ मेनी नेगेटिव इंटीजर, बोला नहीं अगर 0 है तो 0 के पीछे भी कुछ होगा। तो बोला क्या बोला होगा, क्या सोचा होगा, हम अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं। जैसे ये लड़की ना, नायिका, जैसे ये नायिका यहाँ से स्टार्ट की थी 1 2 3 4, आगे चलते चलते थक गई, तो बोली नहीं बहुत सारा नंबर है, आगे बहुत सारा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। तो ये सोची क्यों ना क्यों पीछे चला जाए एक बार, तो यहाँ पे आके रुक गई 0। तब बोली 0 के पीछे क्या, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1, 1 के पीछे 0, तो 0 के पीछे क्या, 0 के पीछे क्या। तो बोला क्या होगा 0 के पीछे, ऐसे ऐसे सर खुजला रहा था, क्या होगा 0 के पीछे। तो बोला नहीं 0 क्या है, न्यूट्रल है। अगर 0 को हम यहाँ पे आईना बना देना, आईना झूठी है, झूठी तस्वीरें हैं, वो सिर्फ आशिकों लोग के लिए, लेकिन मैथमेटिशियन में नहीं। आईना भी सच्चा है और तस्वीर भी सच्चा है। 1 का इमेज -1, 2 का इमेज -2, 3 का इमेज -3, 4 का इमेज -4। बोला ये तो बहुत बड़ा काम कर लिए हम, ये तो बहुत बड़ा काम कर लिए हम। कौन सा काम कर लिए, 1 मिनट चेक करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है।
बोला ये तो बहुत बड़ा। बोला क्या, ये तो इंटीजर हो गया, अब तो झोला, अब तो झोला का अब बोरा हो गया ये तो। बोला हाँ। तो ये लड़का स्कूल रास्ते में मिल गया, बोला क्या कर रही हो? तो बोली यार देखो ना भारी हो गया है, थोड़ा उठा दोगे? तो बोला नहीं नहीं, बोलो इसमें क्या है? तो बोला कुछ नहीं है, छोटा सा है। बोला नहीं नहीं बोलो। तो बोलो पता नहीं इसको, लेकिन इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। बोला अच्छा, तो इसका सिंबल बता सकते हो? तो बोले, ये लड़का से पूछा सिंगल सिंबल बता सकते हो? तो बोलती है हाँ। लड़का बोला हाँ बिल्कुल। लड़का, एक बात एग्जाम में गलती हो, अगर कोई लड़की पूछ दी लड़का से कोई ऑप्शन क्वेश्चन, ऐसा नॉर्मली आप लोग के साथ नहीं होता होगा, लेकिन जैसा हम ऑब्जर्व किए हैं, वो लड़का क्या, बेंच के नीचे से जहन्नुम में से उसका आंसर खोज के ले आएगा ना। इसको बड़ी परेशानी हो रहा था, क्यों? इंटीजर को सोची आई से डिनोट कर देते हैं, ये सोची आई से डिनोट कर देते हैं, लेकिन आई से डिनोट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि मैथमेटिकल में जो भी सिंबल है वो यूनिक रहना चाहिए, जो भी सिंबल है वो यूनिक रहना चाहिए। और आई से एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर, आयोटा, IOTO, आयोटा, लोटा नहीं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया जाता है ना। तो बोली आई बोल दे, तो नहीं नहीं। तो बोल, लड़की पूछती है तुमको मालूम है? तो बोला हाँ जेड, इसको जेड से रिप्रेजेंट कर दो ना। मेरे फूफा जी रहते हैं कहाँ, जर्मन में, ऐसा कुछ नहीं था। बोला क्यों, क्यों? बोला हाँ जेड का, जेड है ना वो जर्मन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू काउंट्स। आप इसको भी काउंटिंग में यूज कर सकते हो। बोला कैसे काउंटिंग में यूज कर सकते हो ना? कैसे काउंटिंग में यूज, ये कोई बात हुआ? हम तो 1 2 से काउंट किए से। बोले ये बोला होगा, 1 मिनट समझाते हैं ना। बोला मान लो किसी का दुकान होगा, दुकान होगा ना, क्या चीज का दुकान होगा? तो उसमें देखते हैं आदमी अगर किसी को मतलब पैसा लेना है देना है, जैसे किसी को, जैसे जैसे 2 रुपया देना, 3 रुपया लेना, जिसका कारोबार चलता है पैसा का लेन देन का, तो ना सूद उद पे पैसा लगाता है, इंटरेस्ट पे, फिर इसको देना है ना। तो बेचारा शाम में कैसे दो देना लेना कैसे बेचारा काम करेगा, इसीलिए जो जिसको देना है उस पर माइनस लगा दिया, लेना है प्लस लगा दिया होगा। इस तरह से जितना पैसा दिया जितना पैसा लिया, लेन देन का काम पॉजिटिव नेगेटिव में हो रहा होगा, इसलिए ऐसे भी कर दिया ना। और एक और ऑब्जर्वेशन आती है, जैसे कोई आपका इक्वेशन हुआ, जैसे ये x+4 = 0, तो कितना x = -4, मतलब निगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। इस तरह का भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा फनी टाइप का है, फनी टाइप का, जिससे हमें याद रखें, तो बोलिए जेड, ये भी जेड आपको कैपिटल में लिखना है। इस जेड को कैसे लिखोगे, इस जेड को कैसे लिखोगे? देखो जेड को लिखने के लिए ऐसे किए, ऐसे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जेड को ऐसे लिखा गया, ऐसे 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 लिख के नीचे वाला को ऐसे डबलिंग कर दीजिए, नीचे वाला को डबलिंग कर दीजिए, या आप 2 3 बार लिख के मोटा कर दीजिए लेटर। ठीक, जेड हो गया। क्या बोला, और कोई भी नंबर बता हुआ है तुम बता दो। ये पूछ रही है, देखो ऊपर में रो रही है, नीचा नीचा, इतना ना इसको नंबर हो गया है, बेचारी अब रो रही, ओह ओह, देख लो आवाज आ रहा, हाँ, ओ माय गॉड, ये बोल रही है कि ओ माय गॉड। ये क्या नंबर भारी हो गया? आर देयर नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन? ऑफ कोर्स, बोला और नंबर है, 1 बाय, ये जो तुमको दिख रहा है, जैसे 0 है 1 है, ये आधा कदम, तो 1/2 ना, इस तरह के कितना आगे 1.5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। मतलब फ्रैक्शन बनाने नंबर अगर सबको एक झोला में रख लेते हो तो झोला बहुत भारी हो जाएगा, और यही झोला नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, इसी को क्या बोलेंगे, रियल नंबर, REAL, रियल नंबर। बात समझ में आया, रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल, कोई भी नंबर तुम रख दो, रेशनल इरेशनल, उसको क्या रियल नंबर बना दे, रियल, जो वास्तविक नंबर है, वास्तविक नंबर है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है ना, ये रियल नंबर। मैं थोड़ा यहाँ पे पेज को बड़ा कर लेता हूँ, पेज को बड़ा कर लेता हूँ, कैसे होगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं।
काम आएगा। अब सही, अब सही है, बिल्कुल सही। नेचुरल नंबर का सिंबल एन। ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। ये जो डब्बा में है वो क्या, नेचुरल नंबर। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसका फैमिली बढ़ाना, तो इसको होल नंबर लिखने के लिए मोटा कर दीजिए। होल नंबर को डब्ल्यू से उतना होल नंबर यूज नहीं होता। होल नंबर के बाद इंटीजर, 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 जेड ऐसे कर दीजिए, क्या हो गया, इंटीजर। इंटीजर से बड़ा फैमिली क्या बना, बताइए बताइए। इंटीजर से बड़ा फैमिली किसका बना, रेशनल, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर। रेशनल, रेशनल को क्यू से डिनोट किया जाता है, और इसी के आगे जाके इस, ये क्या बन गया, रियल नंबर। बोलो इरेशनल क्या है, रियल और रेशनल के जो बीच का टर्म है ना, वो सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सब कहीं कहीं यहाँ भी कुछ मिल जाएगा, कुछ यहाँ भी मिल जाएगा, रेशनल इरेशनल। ये डायग्राम आपको देख लीजिए। नेचुरल नंबर का फैमिली छोटा है, नेचुरल नंबर का फैमिली छोटा है, नेचुरल नंबर का फैमिली छोटा है। नेचुरल नंबर का अगर इसमें जीरो ऐड कर दोगे तो ये क्या, होल नंबर बन जाएगा। प्लस माइनस ऐड कर दोगे तो इंटीजर बन जाएगा। उसमें करोगे, एक बार हम रिवीजन भी करा देता हूँ। जैसे ये 1 2 3 आगे जितना भी बढ़ जाएगा क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर। जीरो ऐड कर दीजिए, होल नंबर, फिर इसका नेगेटिव इमेज ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर। फिर फ्रैक्शन वाला नंबर ले लीजिए, रेशनल नंबर, और सबको एगो दौड़ी में, दौड़ी समझते हैं जो छठ पर होता है ना, दौड़ी में नंबर उड़ी आ जाएगा, झूला में, झूला या बुरा या बैग में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, रियल नंबर। collection of rational number, collection of rational number, the collection of rational number is denoted by q। ये q इस तरह से ना, इसमें q डबलिंग यहाँ पे होता है, यहाँ पे कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे डबलिंग कर दीजिए। A number r is called a rational number if can be written in the form p by q। बच्चा यहीं तक पढ़ता है p by q। अरे ये भी तो देख लो, ये p by q क्या है, p by q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। और जहाँ पे नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये पढ़ के आगे निकलना सही बात नहीं है, मैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जैसे आप कोई भी नंबर के नीचे जीरो नहीं लिख सकते हो, नीचे में जीरो नहीं लिख सकते, नीचे में जीरो नहीं लिख सकते कोई भी नंबर। अगर यहाँ एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा समझा। देखिए पूरे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो वही बात तो बोल रहा है, नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, पी भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, तभी ना। नोटिस दैट ऑल नंबर इन द बैग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो भी नंबर अपना बैग में था, जो भी नंबर अपना बैग में था, लड़की के बैग में जो भी नंबर रखी थी वो क्या, रेशनल नंबर के फॉर्म में रखी थी, जो भी फ्रैक्शन में उसको लिख सकते हैं। जैसे 25 रेशनल है, किसको, वन तो नीचे लिख ही सकते हैं ना, p 25 क्यू, देयरफॉर रेशनल नंबर आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर। इस कराने के पहले मैं आपको क्वेश्चन करा दूं, which of the following is a rational number, which of the following is a rational number। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है, ऑप्शन ए जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन बी 1 से, ऑप्शन सी इज या आर।
22/7 ऑप्शन डी, 22 ऑप्शन ई, π-1 ऑप्शन एफ, 2-3 ऑप्शन जी। जी क्या? 5 -20 -30, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर आप बता ही सकते? जैसे जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 को 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में है, इसका आगे डिस्कशन होगा। पाई ये रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है, इसको क्या लिखोगे? -1 डिवाइडेड बाय, नीचे में कुछ नहीं हो तो क्या है? 1 है। ये भी, और ये तो फ्रैक्शन में दिख ही रहा है, ये 5/1 और ये 20। नीचे में फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी लिखा जा सकता है। एक बात और, ऊपर भी इंटीजर रहना चाहिए, इंटीजर 1 2 3 4 -5 इस तरह। ऐसा नहीं आप ऐसे √2/√3 लेके बैठ गए उसके बाद हल्ला कर रहे हो, ये भी तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। √2/√3 रेशनल नंबर नहीं है। बोलोगे p/q के फॉर्म में बता, अरे कैसे समझाइए? टोटल का टोटल, ऊपर वाली और समझ में आया? ऊपर वाली और नीचे वाला, ऊपर वाली और नीचे वाला दोनों इंटीजर होना चाहिए, तभी काम बनेगा। अब बोलोगे 3 तो है, अरे 3 के साथ √3 है, इसको कहाँ छोड़ देते हो? ये 3 नहीं है, √3 है, √3 इंटीजर नहीं है। जैसे ये आपसे पूछ ले √3/5 रेशनल है या रेशनल? अरे ये रेशनल नहीं है, क्यों? 5 तो इंटीजर है, बट √3, अब बोलोगे 3 तो इंटीजर है, नहीं, √3 पूरा देखिए ना। उम्मीद रेशनल इरेशनल पे मैं ढेर सारे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन में कराऊंगा, पहचान दिला दूंगा इसका रेशनल और इरेशनल। वही यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, कौन सा है नहीं ना। लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। ये खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एवरी रियल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर रहे। अरे मुझे मालूम है तुम लोग नहीं करोगे, कर तो लोगे नहीं, लेकिन नहीं करते, हम अभी कर देते ना। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ऊपर वाला डायग्राम पे आते हैं, ऊपर नंबर क्या? एवरी होल नंबर 0 इसमें आएगा? नहीं आएगा, तो पहला वाला गलत है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, 0 क्या है? 0 तो तुम्हारा होल नंबर है, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। कहता है एवरी इंटीजर, क्या सब इंटीजर रेशनल नंबर है? इंटीजर का फैमिली छोटा होता है, इंटीजर का फैमिली छोटा होता है। देखिए यहाँ, ये इसके अंदर में जो भी आएगा, इसके अंदर में जो भी आएगा वो किसका है? जेड इंटीजर का। क्या सब इंटीजर रेशनल नंबर है? हाँ, क्यों नहीं? रेशनल नंबर का एरिया ज्यादा है, उसमें तो अंदर में आ ही जाएगा ना। इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा तो एग्जाम में गलत ही नहीं होगा। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। डायग्राम पे जाइए, क्या सबका सब रेशनल नंबर, क्या सबका सब रेशनल नंबर इंटीजर है? कहाँ से होगा भाई साहब? यहाँ वाला तो छूट ही जाएगा ना, यहाँ वाला तो इंटीजर में छूट ही जाएगा, तो वो नीचे वाला फर्स्ट। हालांकि एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरीका से लिखा गया है ना। ये आपका होमवर्क रहा 2, ये होमवर्क रहा, आप इसको होमवर्क में कीजिए। एक्सरसाइज भी करा दूंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा, इसको कीजिए, ये सब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा ना। सॉल्यूशन तो ढेर सारा उपलब्ध है, इधर उधर बहुत सारा, तो मेन फोकस है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट ना बच्चा समझ पाते हैं ना टीचर उस तरह से समझा पाते हैं। कभी तो उससे मिलोगे, क्या कहोगे? जैसे तैसे मैंने 9th पास कर ली लॉकडाउन में, नहीं ना, 0 तो मिलाओगे, कभी तो उससे मिलोगे। किससे? इसीलिए कोरोना है, जो भी हो, लॉकडाउन है, आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, रिवाइज कीजिए। इस पे बेस्ड में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप सोचिए क्या है, एकदम यूनिक तरीका से क्वेश्चन। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के साथ आज वीडियो संपन्न करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप भी हमें बताइए, और दोस्तों से भी कमेंट करवाइए। थैंक यू, जय हिंद।